अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन है हमारे पास, ये लाइट रिएक्शंस दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, और दूसरा है हमारे पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और ये जो डार्क रिएक्शन है, इसमें हमारे पास आ जाता है जी केल्विन साइकिल। ये बेसिक से हमने इन रिएक्शंस को अपने लेक्चर में डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, ये आज का हमारा टॉपिक है। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फास्फोराइलेशन होता क्या है। फास्फोराइलेशन ये क्या चीज है? फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। Addition of phosphate like this, ADP plus inorganic phosphate, this will make ATP। अब देखें ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट की एडिशन हुई। इस एडिशन होने की वजह से क्या बना? ATP। तो फिर हम इस ओवरऑल प्रोसेस को, ओवरऑल टर्म को, फॉस्फोराइलेशन को हम कह सकते हैं process of formation of ATP is called phosphorylation। यानी phosphorylation में क्या होता है? ATP फॉर्मेशन होती है। तो हम इस नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक था फास्फोराइलेशन टर्म को समझने के लिए। बेसिक टॉपिक है हमारा नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, इसके लिए ये ऐसा प्रोसेस है। फॉर दिस बोथ फोटोसिस्टम इन्वॉल्व। इसमें दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होंगे। लाइक दिस विल स्टार्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। इस फोटोसिस्टम 2 को हम एक और नाम देते हैं P680। P680 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम यहां पे फोटो सिस्टम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज क्लोरोफिल ए, इसके गिर्द असेसरी पिगमेंट। यू नो क्लोरोफिल ए इज एसेंशियल पिगमेंट, और इसके गिर्द जितने भी असेसरी पिगमेंट्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम बन गया। इस फोटो सिस्टम पे आएगी सनलाइट। ठीक, हर क्लोरोफिल, हर पिगमेंट अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट अब्सॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड कर देंगे।
क्लोरोफिल ए भी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी लाइट एब्जॉर्ब करने से एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसमें से एनर्जी की फॉर्म में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होंगे तो ये कैप्चर किए जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको कैरी करेगा, रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये आगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एक कैरियर प्रोटीन जिसे हम कहते हैं प्लास्टोक्यूनिन। प्लास्टोक्यूनिन ये इसको ट्रांसफर करेगा आगे। प्लास्टोक्यूनिन जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जैसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ टुवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन एडीपी एनर्जी रिलीज होगी। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एक एटीपी बना देंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है एनर्जी रिलीज होती जा रही है। अब ये साइटोक्रोम इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देगा एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन जिसे हम कहते हैं प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन प्लास्टोसायानिन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे एक सिस्टम दूसरा होगा PS1, फोटो सिस्टम 1। इसको हम P700 भी कहते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेम हियर क्लोरोफिल ए, इसके गिर्द एसेसरी पिगमेंट। ये सारे पिगमेंट्स अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म से एक्साइट होगी। ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ ट्रांसफर हो देंगे। ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल गए, सन से भी एनर्जी मिल गई तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी की फॉर्म में एक्साइट हो गए। फिर कैप्चर किए गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर किए। इसने आगे एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर कर दिया जिसे हम कहते हैं FD, फेरिडोक्सिन। FD स्टैंड्स फॉर फेरिडोक्सिन प्रोटीन। इस फेरिडोक्सिन ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके बना दिया NADP पॉजिटिव। अब देखिएगा यहां पे NADP पॉजिटिव बन गया, लेकिन यहां पे चेन कंटिन्यू है, सिस्टम कंटिन्यू चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। इस वजह से इधर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो सकता है। उस इलेक्ट्रॉन होल को क्रिएट होने से बचाने के लिए यहां पे हो जाएगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की ब्रेकडाउन होगी लाइट की मौजूदगी में, तो बनेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चले जाएगी, प्लस ये इलेक्ट्रॉन पेयर फोटो सिस्टम 2 के पास चला जाएगा फॉर फुलफिल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना है, प्लस ये जो 2 पेयर है प्रोटॉन के, 2 प्रोटॉन ये इधर आ जाएंगे, NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। जो हमने बात की थी कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये 2 प्रोटॉन इसके साथ मिलेंगे और ये बना देंगे इसे NADPH2। तो हमारे पास इस लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में कितने प्रोडक्ट हासिल हुए, एक ATP और दूसरा NADPH2। इस
प्रोसेस को, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को हम जी स्कीम भी कहते हैं, जी स्कीम, इसलिए क्योंकि ये जिगजैग मैनर में प्रोसेस होता है, जी शेप होता है, इस वजह से इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। ये हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कैसे होती है। अल्लाह हाफिज।